नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं 2 दिन पहले कम्युनिटी टैब में अपना एक पोस्ट डाला था। उसमें मैं पूछा था कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी से रिलेटेड या भर्ती से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तो वो सवाल हमको पूछा गया है, तो चलिए मैं उसी का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं जो कॉमन क्वेश्चन रहेगा उसी को पिक करूँगा। ऐसे सवाल भी ज़्यादा नहीं है, 30-40 है, तो 30-40 में से 6-7 में लगभग सभी कॉमन है। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ फौजी बॉय मनोज का। उनका कहना है कि सर मैं एसएसबी में मतलब ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो एसएसबी मिनिस्ट्रियल का जो आया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसका फॉर्म भरना चाहता हूँ। तो क्या मैं अपना पूरा डिटेल मतलब रेजिमेंटल नंबर मतलब कहने का मतलब डिपार्टमेंटल भरूँ या ऐसे भर दूँ कि उन्होंने एनओसी भी ले रखा है। तो मैं ये बताऊँगा आपको कि देखिए, आप अगर संभव हो तो डिपार्टमेंटल भरिए। डिपार्टमेंटल भरने के लिए आप एलिजिबल ऐसे है नहीं। डिपार्टमेंटल के लिए कम से कम 4 साल सर्विस होना चाहिए। तो अभी आप मतलब बाहर से ही भरिए, बाहर से भर के एग्ज़ाम देने जाइए आराम। रही बात ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप वैसे भी अभी आप मतलब फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के तुरंत बाद तो होगा नहीं, कम से कम 1 साल तो लगे जाएगा। 1 साल प्रक्रिया होने में लग जाएगा। और प्रक्रिया जब होता है, जब ज्वाइनिंग होने जाता है, तब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग करते रहिए, 8-9 महीने के बाद आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकाल लीजिएगा। जब ज़रूरत पड़ेगा उधर तो आराम से आप ले जाके लगा दीजिएगा। वैसे आप डिपार्टमेंटल अभी नहीं भरिए, ज़्यादा बेटर होगा। आप पहले ऊपर मतलब बाहर से ही भरिए। एनओसी ले रखे हैं वो बढ़िया है। एनओसी लेने का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो मिनिस्ट्री में होता है तो आपका जो अभी सीनियरिटी चलेगी, पीछे से ही चलेगी। एनओसी लेने से एक और फायदा यही होता है कि आपको नौकरी छोड़ते समय पैसा नहीं भरना पड़ता है और सीनियरिटी बनी रहती है। बाकी विशेष कुछ नहीं है। हाँ, अगर और अदर डिपार्टमेंट है तो नौकरी छोड़ना पड़ता है। अगर ये सेम डिपार्टमेंट है तो नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका मतलब सीनियरिटी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है राहुल जायसवाल जी का। राहुल जायसवाल जी हमसे पूछे कि सर मैं सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के बाद पढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं, बीपीएससी प्रिपरेशन करने के पॉसिबल है एसएसबी में एसआई का। भाई साहब आप देखिए, अगर आप एसआई के लिए हैं, ट्रेनिंग के समय छोड़िए। ट्रेनिंग के समय आपको टाइम नहीं मिलेगा, किसी को टाइम नहीं मिलता, जीडी से लेके कोई भी नहीं। ट्रेनिंग के बाद आप जाइएगा तो कहीं भी पोस्ट कमांडर बन के रहिएगा। जो बीओपी नाम सुनेंगे अपने पुलिस में, ओपी पोस्ट जो दरोगा होता है वही रैंक ये भी होता है। तो आपको ओपी मिल जाएगा, वहाँ पे आप कमांडर बन के रहिएगा। बहुत सारा समय मिलेगा आपको, तो समय ही समय है। सिर्फ आपको डील करना है, ऊपर से जो आदेश आएगा नीचे पास कर देना है, बाकी आपका काम खत्म। आप बैठ के पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, गेम खेलिए, खाइए, सोइए, पीजिए। इतना टाइम बहुत इनफ टाइम मिलता है। टाइम सबके लिए टाइम बहुत मिलता है। परवीन हमसे पूछे हैं कि सर ड्राइवर के लिए कितने महीने का ट्रेनिंग होती है और बंदूक चलाने को मिलता है कि नहीं। मतलब उनका क्वेश्चन है प्रमोशन का क्या है, सैलरी का क्या है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है और क्या क्या पूछे हैं। इसी में पूछे हैं वर्दी मिलता है कि नहीं, वर्दी कैसा मिलता है। तो परवीन जी देखिए, कोई भी अगर एसएसबी में है, चाहे वो कुक हो, धोबी हो, बार्बर हो, ड्राइवर हो, एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, कमांडेंट तक हो, वर्दी का जो पैटर्न है एक रहता है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर में है तो वर्दी अलग हो जाएगा, कांस्टेबल में है तो वर्दी अलग रह जाएगा। पैटर्न एक रहता है, रैंक अलग होता है। अब रही बात प्रमोशन का, तो ड्राइवर का प्रमोशन होता है। ड्राइवर का प्रमोशन 9 साल 10 साल में आपका फर्स्ट प्रमोशन, जैसे जीडी का प्रमोशन होता है, मतलब कांस्टेबल से हवलदार बनता है, वैसे ड्राइवर भी प्रमोट होते हैं। और सैलरी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। कोई भी दिन का आपका नौकरी रहेगा उस हिसाब से आपका पे बनेगा। वो किसी भी रैंक में हो मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रैंक बढ़ता है। जैसे हवलदार बन जाएगा तो उसमें पे मैट्रिक्स थोड़ा अलग हो जाता है। अगर हवलदार बन गए तब उसमें फिर एसआई बन गए तो उसका पे मैट्रिक्स अलग हो जाता है, तब थोड़ा सा पे वेरी करता है। अदरवाइज अगर आप कांस्टेबल में है तो जीडी वाला कांस्टेबल, चाहे मतलब ड्राइवर कांस्टेबल, चाहे कुक कांस्टेबल, सभी कांस्टेबल कहलाता है। तो ये सबका पे बराबर रहेगा। जब तक जीडी रहेंगे तब तक सबका पे बराबर रहेगा। जब प्रमोट हो जाएंगे तो थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है इस भट्ट जी का। मैं ये बोल रहे हैं कि सर मेरे पापा एसएसबी में थे और वो अभी रिटायरमेंट नहीं हुए थे। उनकी डेथ 7 जून 2021 को हो गई थी सर, और मेरी एज भी 21 से कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या मुझे उनकी जगह पर नौकरी मिल सकती है? भाई साहब बिल्कुल मिलेगी। आप देर नहीं कीजिए, आप चले जाइए। आपके पापा जहाँ ड्यूटी करते थे आप वहाँ जाइए, वहाँ पे बात कीजिए कि मेरा सर, मैं पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा एज का और क्वालिफिकेशन का, तो आपका अनुकंपा पर हो जाएगा। मैं अभी हाल फिलहाल में 2019 का एक लड़की, मतलब लड़की है, त्रिपुरा की थी। उनके पापा आज से 7-8 साल पहले डेथ किए थे। उनकी जगह पर उनके मम्मी का हो रहा था, मतलब उनकी पत्नी का, जो डेथ किए थे उनकी पत्नी का हो रहा था। लेकिन उस समय बच्चे छोटे छोटे थे तो उनकी मम्मी नहीं आई। उस समय
उनके घर पर एक सर्टिफिकेट दे दिया था कि आपको जब आपके बच्चा चाहे आपका मन करे तो आप इस सर्टिफिकेट लेके आइएगा, आपका सर्विस हो जाएगा। तो वो तो नहीं है, लेकिन अपने सबसे छोटी लड़की को भेजी थी, तो उनका नौकरी हुआ पता है 28 साल में नौकरी हुआ। ये 28 साल होने के बाद नौकरी हुआ है और वो नौकरी कर रही हैं। मेरा एक दोस्त जब हम लोग साथ में ट्रेनिंग किए थे तो घर पे जाके एक्सीडेंट होकर डेथ कर गया था। तो उसका भाई 18 साल प्लस उम्र था, तो उसका भी हो गया था। वो मेरे साथ ड्यूटी तो नहीं किया, लेकिन मैं उसको भर्ती प्रक्रिया के समय जो प्रक्रिया होता है, उसके मम्मी पापा आए थे हमारे बटालियन में और वहाँ पे बात हुआ, उसका नौकरी हो गया। तो आप देर नहीं कीजिए, आप जाइए, आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रीफरेंस रहता है। और देखिए ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ नहीं करवाएगा, दौड़ करवा सब कुछ करवाएगा, लेकिन थोड़ा सा छूट मने थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक छूट रहता है। आपको ज़्यादा सहूलियत होगा, आप जाके आराम से नौकरी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, देर नहीं कीजिए, आप जाइए वहाँ पे। आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, नहीं मिला होगा तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाइए, बताइए कि सर मेरा ऐसा ऐसा है, मेरे पापा थे डेथ कर गए, यहीं पे थे, तो क्या उनके जगह पर नौकरी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप किसी से डरिएगा नहीं, डायरेक्ट आप चले जाइएगा वहाँ पे। जो हेड क्लर्क बाबू होते हैं ना बटालियन में, आप उनसे आप एक काम कीजिएगा, आप अपने किसी गार्जियन का ले लीजिएगा जो थोड़ा सा जानकार हो, जिसे मतलब बात करने में सहूलियत रखता हो। अब आपका दीपक भट्ट नाम है, पता नहीं आप कहाँ किस स्टेट के हैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर हो सकता है तो कोशिश कीजिएगा कि वो लैंग्वेज वाले, मतलब जहाँ आपकी बटालियन है वहाँ पे वैसा आदमी है, लैंग्वेज से बात करने वाला मिल जाए, ताकि मतलब कम्युनिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। जाइए, कोई बिल्कुल डरिए नहीं, आपका नौकरी पक्का हो जाएगा अगर आपके पापा डेथ किए हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे तब। चलिए अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। विशाल प्रजापति गोरखपुर, इन्होंने पूछा सर मैं दीवार नहीं कर पाता हूँ, बीपीटी और मंकी रोप भी बाकी सब हो जाता है, तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? ट्रेनिंग सेंटर में कोई फेल नहीं होता बाबू। ट्रेनिंग सेंटर में पिछला कितना हो वीडियो, बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर में आप 9 महीना हाथ पैर सही रख के खड़ा रहिए, 10 महीना आपका पीओपी हो जाएगा, ट्रेनिंग पास हो जाएगा। 9 महीना अभी जो टेस्ट होता है वो समझिए, जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे तो तिमाही और छमाही होता था ना, तो उसमें चेक किया जाता था कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, वही टेस्ट होता है अभी। फाइनल टेस्ट में आपको पास करवा देगा, आप नहीं करेंगे डंडा मारेगा, सब कुछ करके आपको पास करवा देगा, फेल नहीं होएगा। टेंशन नहीं लीजिए, हाथ पर बचा के आराम से ये ट्रेनिंग करते रहिए। चलिए, और मैं क्वेश्चन देख रहा था, बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर रीज्वाइनिंग का क्या हुआ। मेरे पास कल एक दोस्त ने फ़ोन किया कि सर मेरा रीज्वाइनिंग आ गया, उन्होंने कमेंट भी किया था, तो मैंने उनसे बोला थोड़ा रीज्वाइनिंग मैंने ईमेल पर भेजो। तो वो देखिए, वो रीज्वाइनिंग नहीं है उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन बाद में दिया था। उनका ज्वाइनिंग अभी आया है, जो शायद 21/8 तक की 31/8 मतलब ये अगस्त में ही ज्वाइनिंग दिया है उनके स्ट्रेंथ बटालियन में। तो ये रीज्वाइनिंग नहीं है, रीज्वाइनिंग के नाम से आएगा, रिगार्डिंग रीज्वाइनिंग करके आएगा कि आपने पहली बार अटेम्प्ट नहीं किया है, दूसरी बार अटेम्प्ट कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर मेरा हिम्मत टूट रहा है। हिम्मत नहीं टूटना है, आप देख लीजिए, मैं पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 2017 वाला जो रीज्वाइनिंग आया था 4 से 5 महीना लग गया था, 4 से 5 महीना लग गया था, जबकि उस समय कोरोना नहीं था। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो टाइम तो वैसे ही सब काम में डिले हो रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा डिले रहेगा। पेशेंस रखिए, अगर आप हिम्मत बांध के रुक गए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको रीज्वाइनिंग 100% आता है। इस बीएसएफ वालों का आया है, बीएसएफ वालों का रिगार्डिंग रीज्वाइनिंग करके आया है, मैं मंगा रखा हूँ। अगर संभव होगा तो मैं, अगर मेरे मोबाइल में, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। वो आया है, उसी तरह से सबका आएगा। जब बीएसएफ का आया है तो एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सबका आता है और आएगा। 2 बार चांस दिया जाता है, तीसरी बार से चांस नहीं मिलके आपका कैंसिलेशन है। अमित कुमार, उनका कहना है कि सर मेरा अकाउंट पीएमएसपी नहीं हुआ है, क्या बाद में हो सका? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ नहीं होता है तो आप आइए अपने घर पे, एक काम कीजिएगा, अगर मिड टर्म में आइएगा तो एक सर्विस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। सर्विस सर्टिफिकेट वैसे भी आपको आई कार्ड, टेम्प्रोरी आई कार्ड बना के देगा, उसी आई कार्ड पर आके एक एप्लीकेशन लिख के बैंक ब्रांच में दे दीजिएगा, वहाँ पे पीएमएसपी आपको आसानी से कर देगा। पीएमएसपी के लिए सिर्फ यही प्रूफ चाहिए कि आप पैरामिलिट्री में है कि नहीं है, बस, बाकी कुछ नहीं है। वो कभी भी हो जाता है, बाद में भी हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि आप अपने अकाउंट ब्रांच में बात कीजिए, वही एप्लीकेशन देके उसी ब्रांच में जहाँ से आपका पे डालता है वहीं से आपको कर देगा। तो अब फिर भी अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भाई हमसे ये बोला है कि सर मेरा सब इंस्पेक्टर में हो गया है और मैं अभी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या करूं? देखिए भाई साहब, अगर सब इंस्पेक्टर में हो गया है, ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, एक एप्लीकेशन लिखिए
जहाँ पे ज्वाइनिंग आया है, मतलब जहाँ ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पे एप्लीकेशन भेज दीजिए एक्सटेंशन ऑर्डर के लिए। सर मुझे 2 महीने 1 महीने की ज़रूरत है, मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, मैं 2 महीने के बाद आके ज्वाइन करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे कोई काम है, तो ज़्यादा बेटर होगा। सेकंड ज्वाइनिंग के चक्कर में आप नहीं पड़िए, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। बहुत सारे दोस्त को मैं बताया था, बहुत सारे दोस्त ने एप्लीकेशन दे के एक्सटेंड लेके, कल भी मेरे पास एक, मैं पिछले अभी बता दिया हूँ, कल भी मेरे पास एक लड़के ने फ़ोन किया था कि सर मैंने एक्सटेंशन लिया था अभी 31 जुलाई, मतलब इसी अगस्त में, 1 अगस्त में ज्वाइनिंग के लिए दोबारा, मतलब सेकंड ज्वाइनिंग का लेटर आ गया है, उसने मेरे को भेज भी दिया है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और आप एक एप्लीकेशन लिख के भेज दीजिए कि हमको सर फलाना प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम दे दीजिए, मतलब बीमार बता दीजिए, या कोई ज़रूरी काम बता दीजिए, या शादी बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए, आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। और फिर जाके आप वहाँ पे बाद में दोबारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। एक्सटेंशन होने के बाद भी एक लेटर आएगा कि आप फलाने तारीख तक आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, तो उसके बाद जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं सारा क्वेश्चन को पिक कर लिया है, जो मतलब कॉमन क्वेश्चन था। मैं फिर से बताता हूँ, SSC GD में जो भी बंदा आया है, एक दोस्त मैं कमेंट में देख रहा था, बता रहा था कि पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, जो पढ़ने वाला है वो यहाँ नहीं आए। मैं आगे पछता रहा हूँ भाई साहब, मैं पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ और बाद में भी बताऊँगा। ट्रेनिंग सेंटर में आपको खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, पढ़ाई का तो दूर की बात है। जो आप वहाँ पे क्लास चलता है उसको मतलब रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है, आप दूसरा पढ़ाई करने का तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो पोस्ट कीजिएगा। अगर छूट गया होता, मैं वैसे भी मैं कॉमन क्वेश्चन को पिक किया हूँ। अगर किसी को इंडिविजुअल चाहिए था आपको बात करने का, तो मेरे को बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा उस पर स्पेशल, और नहीं तो जैसे होगा मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर SSC GD में जाने की या कोई जुनून है, रैंक कोई भी हो, SSC GD में जाने की जुनून है, तो आप सपना आप देखिए, राह पर आप चलिए, गाइड मेरा रहेगा और आप अपने मंजिल को पा के रहिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।